अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन हमारा टॉपिक है जो इसकी पार्ट 4 अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम सेल ग्राफ करेंगे। सेल ग्राफ के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। इससे पहले हम जो है ब्रांचेज ऑफ इंटरनल कैरोटियोग्राफी और ब्रांचेज ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी और ब्रांचेज ऑफ बेसिलर आर्टरी वो पढ़ते हैं। अभी हम सर्कल ऑफ वेलिस के बारे में सही बोले। तो इससे पहले हम यही इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम जो है सर्कल ऑफ वेलिस के बारे में पढ़ते हैं कि सर्कल ऑफ वेलिस क्या चीज़ है। ठीक है, तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि सर्कल, तो ये एक ये आर्टरीज जो है, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, जो कि वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरी है, ये जब ब्रेन में एंटर हो जाती है तो वहाँ पे ये एनास्टमोसिस हो जाती है, मतलब एक दूसरे के साथ जॉइन हो जाती है, तो एक सर्कल बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं। तो सर्कल ऑफ विलिस इज फॉर्म बाय द एनास्टमोसिस बिटवीन द दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड टू वर्टिब्रल, ये दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दो वर्टिब्रल आर्टरी के दरमियान एनास्टमोसिस हो जाती है। द इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, अच्छा, the interior cerebral artery, internal carotid artery, posterior communicating artery, posterior cerebral artery, and basilar arteries all contribute to this circle. यानी ये सारी जो arteries है, ये these arteries contribute to the formation of circle of Willis. Circle of Willis allows blood that enter by either internal carotid artery or vertebral artery to be distributed to any part of the both cerebral hemispheres. इसका फायदा ये है कि चाहे ब्लड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से एंटर हो जाता हो ब्रेन में या वर्टिब्रल आर्टरी से एंटर हो जाता है ब्रेन में, लेकिन इस सर्कल में अगर ब्लड एंटर हो जाते हैं तो वो पूरी सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये इसका फायदा है। अगर एक आर्टरी कहीं ब्लॉक हो जाती है तो दूसरी आर्टरी से अगर ब्लड सप्लाई आ जाती है सर्कल ऑफ विलिस में, तो पूरी सेरेब्रल हेमिस्फीयर को उसमें फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये सर्कल ऑफ विलिस का फायदा है। तो सर्कल ऑफ विलिस आप जो है इस डायग्राम को आप देख सकते हैं कि सर्कल ऑफ विलिस किन किन आर्टरी से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो एक जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जो राइट और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, राइट और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर जो है जो वर्टिब्रल आर्टरी के ब्रांचेस है जो कि बेसिलर आर्टरी है। ठीक है, और इसी तरह जो है बेसिलर आर्टरी की कौन से ब्रांचेस है, आप देखिए पोस्टीरियर सेरेब्रल, ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, एक पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये दूसरी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, आगे जो है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, एक पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दूसरा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, इसी तरह जो है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एक हो गई, ये दूसरा इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और आगे जो है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये सब मिलके क्या बनाता है, एक सर्कल बनाता है जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस। तो इम्पोर्टेंट इस सर्कल ऑफ विलिस का ये है कि अगर कहीं लेट सपोज यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, तो अगर यहाँ से ब्लड इंटैक्ट है तो यहाँ से जाएगी और पूरी सेरेब्रम को जो है वो ब्लड सप्लाई करेगी, ब्लड जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये सर्कल ऑफ विलिस का फायदा है। अगेन आप इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, दिस इज द सर्कल ऑफ विलिस and it consists of the basal artery and posterior communicating artery, posterior cerebral artery, posterior communicating artery, internal carotid artery, and the internal carotid artery, then anterior cerebral artery and anterior communicating. ये parts of these arteries combined together, joined together in osmosis with each other, and it form a circle which is called circle of Willis. Which is called circle of Willis. Again, this is the second, again एक दूसरा
डायग्राम है जो कि आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे फिर देखिए सर्कल ऑफ कौन कौन से ब्रांचेज जो है सर्कल ऑफ में। पहले आप ये जानिए कि सर्कल ऑफ इट इज द एनास्टोमोसिस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द वर्टेब्रल आर्टरी। ये दोनों आर्टरी जो है इनकी एनास्टोमोसिस है, जो कि कैसे बनते हैं कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर जो है कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है, posterior cerebellar artery, ये posterior cerebellar artery, posterior communicating artery, internal carotid artery, anterior cerebellar artery, anterior communicating artery, ये artery left और right दोनों के जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलेस स्क्वायर, ठीक है। अगेन ये एक फ्रंटल व्यू से आप देख सकते हैं, जो सर्कल ऑफ विलिस है आपको फ्रंटल व्यू से नजर आ रहा है कि दिस इज दीज आर टू वर्टेब्रल आर्टरी, ठीक है, और दिस इज द इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और आगे जो है बेसिलर आर्टरी, फिर जो है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और इस तरह फिर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और ये जो नजर आते हैं दिस इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, आगे फिर जो है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और जो है फिर जो है इस तरह इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये मिल के क्या बनाता है शाबाश, ये बनाता है सर्कल ऑफ वेनिस। ये इंटीरियर व्यू है, फ्रंटल व्यू है सर्कल ऑफ वेनिस की। इसके बाद जो है नर्व सप्लाई ऑफ सेरेब्रल आर्टरी, जो सेरेब्रल आर्टरी से इनकी कुछ नर्व सप्लाई भी है, ठीक है। तो द सेरेब्रल आर्टरीज रिसीव अ रिच सप्लाई ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स। अब ये याद रखिए कि जो सेरेब्रल आर्टरीज है इनकी जो नर्व सप्लाई है वो एक रिच सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है। इसका अगर इसकी स्टिमुलेशन हो जाती है इन नर्व्स की, तो सिंपैथेटिक जो नर्व्स है वो वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो ब्लड सप्लाई होती है ना टू नर्व सप्लाई टू द ब्लड वेजल, उसका जो इफेक्ट है वो ब्लड वेसल पे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का वो क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन कराती है। However, under normal condition, the local blood flow is mainly controlled by the concentration of carbon dioxide, hydrogen and oxygen present in the nervous tissue. नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है कि जो नॉर्मल कंडीशन हो और इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है, जो ब्लड फ्लो होती है, वो कौन रेगुलेट कर लेती है, ब्लड जो नर्वस टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन आयन है और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं नर्वस टिश्यू में, ये जो है ब्लड सप्लाई को नॉर्मलाइज करती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करती है। अगर कहीं भी राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन and luring of oxygen can bring about to expiration। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है ना उसमें और हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है और ऑक्सीजन जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, तो इसके साथ जो है वेजोडाइलेशन हो जाती है। तो वेजोडाइलेशन का फायदा क्या होगा कि ब्लड जो है जो नर्व सिस्टम है, जो ब्रेन है, इसके तरफ जो है फ्लो करना ज्यादा हो जाता है, तो डेफिनेटली फिर जो है जब ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगी तो उसकी तरफ ऑक्सीजन भी ज्यादा जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ज्यादा निकल जाएगी। तो ये एक फिनोमेना है, ठीक है। इसी तरह वेंस, जिस तरह आर्टरीज है ब्रेन में, इसी तरह वेंस भी है ब्रेन में, ठीक है। कि चलो आर्टरी तो ब्लड लेके जाता है ब्रेन की तरफ, तो अब वेंस की जरिए वापस जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस वेंस के जरिए से ब्रेन की तरफ आती है, ब्रेन से आ जाती है। The veins of brain have no muscular tissue in their very thin walls and they possess no wall। अब ये बात याद कि इनमें न तो वॉल्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह बाकी ब्लड जो वेन्स है जैसे कि लोअर लिम्ब में वेन्स होते हैं, वॉल्स होते हैं ताकि जो ब्लड है वो फिर वापस नीचे न जाए, ठीक है। तो इसी तरह इन वॉल्स, इनके जो वेन्स है ब्रेन में, जो ब्लड जो वेन्स है इनमें नो वॉल्स होती है और दे आर थिन वॉल्ड।
they emerge from the brain in night and summer. हम पहले भी एक बचा चुके हैं हम ये कि सारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं they lie in subarachnoid space of the meninges, ठीक है। फिर यहाँ से जो ये ब्लड वेसल्स होते हैं जो वेन्स है they drain into the cranial venous sinus। जो क्रेनियम में जो वेनस साइनसेस है इनमें ये सारी वेन्स जो है ड्रेन मतलब ब्रेन से ब्लड वापस लेकर आते हैं इन साइनसेस की तरफ। आगे फिर क्या होता है इसके बाद ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको नजर आती है these are the blood, these are the veins, these are the veins। अब ये veins जो है these veins then drain into the sinuses, these veins drain into the sinuses। कौन कौन सी sinuses है आप देख सकते हैं। this is the superior sagittal sinuses कि ये जो blood vessel है इसमें drain करते हैं। and this is the superficial, अच्छा ये एक अच्छा superficial middle cerebral vein है, ठीक है। और फिर जो है ये कंबाइन हो जाती है ये जो सेजिटल जो साइनसेस है ये साइनसेस से फिर एक जो क्या बनता है सिग्माइड साइनस बनता है और फिर जो है इंटरनल जुगुलर वेन बनाता है और इंटरनल जुगुलर वेन के जरिए से फिर जो है नीचे आता है और हट की तरफ फिर जाता है, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं दिस इज द मीडियल व्यू ऑफ दैट द वेन्स इन द ब्रेन के मिडिल व्यू से आप देख सकते हैं। तो ये आप दिस इज द inferior sagittal sinuses, this is inferior sagittal sinus and this was the superior sagittal sinuses, ठीक है। और इनमें जो सारे जो वेंस है वो ड्रेन करते हैं। फिर ये जो है यहाँ से साइट ऑफ जंक्शन विद ट्रांसवर्स साइनस, या ये एक ट्रांसवर्स साइनस है। फिर यहाँ से जो है वो क्या बनता है सिग्माइड साइनस बन जाता है और फिर जो है जुगुलर वेन में वो आगे जाते हैं। अच्छा इसके बाद ब्रेन कैपिलरीज, ठीक है। द कैपिलरी ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज ग्रेटर इन द ग्रे मैटर। अब ये बात याद रखिए कि एक वाइट मैटर होता है एक जो है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में जो है ब्लड जो कैपिलरी है उनकी सप्लाई ज्यादा है देन द वाइट। द रीजन इज दैट के जो ग्रे मैटर होते हैं इनमें सेल बॉडीज होती हैं बाल की, ठीक है। और जो व्हाइट मैटर होते हैं इनमें एक्सॉन होते हैं। Now this is to be expected since the metabolic activity in the neuronal cell bodies in the gray matter is much greater than nerve process in the white matter। तो यही कहते हैं कि जो ब्लड कैपिलरी सप्लाई ज्यादा है इन द ग्रे मैटर, इसकी बिहाइंड जो रीजन है वो ये कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो ज्यादातर सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन में होती है इन ग्रे मैटर एंड जो कि व्हाइट मैटर के उसके एक्सटर्नल प्रोसेस में नहीं होती। तो इसलिए इसके जो ब्रेन कैपिलरी जो है वो इसमें ज्यादा है। सेरेब्रल सर्कुलेशन की तरफ आ जाए जो द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन मस्ट डिलीवर ऑक्सीजन। व्हाट इज इंपॉर्टेंस, ब्लड सप्लाई का फायदा क्या है किस पर्पस के लिए है। तो मेन जो पर्पस है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ब्रेन की टिश्यू को, ग्लूकोज प्रोवाइड करना and other nutrients to the nervous tissue and to remove, हाँ ये प्रोवाइड करना ये चीजें प्रोवाइड करता है सप्लाई करते हैं ब्रेन को कौन कौन से ऑक्सीजन ग्लूकोज और अदर न्यूट्रिएंट्स। और बैक में इस रिजल्ट को वापस क्या लेकर आते हैं जो नर्वस टिश्यू से है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड है लैक्टिक एसिड है और अदर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स है। तो ये चीजें वापस लेकर आते हैं। The brain has been shown to be supplied with arterial blood from the two internal carotid artery and the two क्योंकि ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तो वर्टेब्रल आर्टरी से। अगर if the internal carotid artery or the vertebral artery is occluded, अगर इनमें से एक जो है ब्लॉक हो जाता है the blood passes forward and backward across that point to compensate for the reduction। तो पहले यही सर्कल आपको का फायदा होता है कि अगर इनमें से इन चारों में से एक आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाते हैं
तो सर कलापेलस तो ठीक होता है, तो इसमें से जो ब्लड जो है पासेस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और उसकी जो रिडक्शन है ब्लड फ्लो की उसको कंपेंसेट कर लेते हैं, ठीक है ना। Although the cerebral artery in osmosis with one another at the circularis and by means of branches on the surface of cerebral hemisphere, once they enter the brain substances, no further in osmosis occur. अच्छा, कहते हैं कि जब ब्रेन की टिश्यू में अंदर जब ब्लड वेसल जाती है, फिर वहां पे कोई एनास्मोसिस नहीं होता, वहां पे कोई एनास्मोसिस नहीं होती। तो यही कहते हैं इसमें। Again, this is that same ये वही circle आपको है, right internal carotid artery, ये आप देखिए, this is the right internal carotid artery and its branches. This is the left internal carotid artery and its branches. This is the right vertebral arteries and its branches. This is the left vertebral artery and its branches, and these form circle of Willis. ये क्या बात है? Circle of Willis बात है। अच्छा, फिर जो है cerebral blood flow remains remarkably constant despite changes in general pressure. कहते हैं कि अगर किसी की ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं, इसके बावजूद भी जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है, ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है, वो रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। The auto-regulation of the circulation is accomplished by compensatory lowering of cerebrovascular resistance when the arterial pressure is decreased and rising of the vascular resistance when the arterial pressure is increased. वो कहते हैं कि ब्रेन में एक ऑटो रेगुलेशन सिस्टम है, जो कि इसकी जो ब्लड प्रेशर है इनसाइड द ब्रेन, इसको क्या करते हैं, नॉर्मल रखते हैं। तो कहते हैं कि वो अगर व्हेन द आर्टीरियल प्रेशर इज डिक्रीज, तो कहते हैं कि बाय कंपेंसेशन अगर आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसको क्या करते हैं, लोअरिंग द रेजिस्टेंस, जो सेरेब्रल वास्कुलर रेजिस्टेंस है, इनको क्या करते हैं, कम करते हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। अगर सेरेब्रल वास्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो व्हेन द एंड राइजिंग द वास्कुलर रेजिस्टेंस, अगर ब्लड प्रेशर जो है आर्टेरियल प्रेशर व्हेन एंड राइजिंग वास्कुलर रेजिस्टेंस, तो अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, तो वास्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, उनको बढ़ाता है। अगर ब्लड प्रेशर कम होता है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कम होता है, तो सेरेब्रल वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो भी कम होता है। ये बात याद रखिए कि सेरेब्रल में सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो कोशिश करती है ब्रेन में एक ऑटो रेगुलेशन है, जो कि ब्लड फ्लो को इसके जो प्रेशर है उसको रिमेन कांस्टेंट रखने की कोशिश करती है। अगर आर्टेरियल सिस्टम में ब्लड प्रेशर ज्यादा, तो सेरेब्रम में इसके लिए जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है ताकि इस प्रेशर को क्या करें, कंपेंसेट। अगर आर्टेरियल प्रेशर कम है, तो जो सेरेब्रल वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो भी कम होता है, तो मुकाबले में कम हो जाते हैं ताकि इस पे कंपेंसेट। इसी तरह द मोस्ट पावरफुल vasodilator can prevent cerebral blood vessel is increase in carbon dioxide, hydrogen concentration and reduction in oxygen blood saturation also का। अब ये चीज जो है वेजोडाइलेशन का, अगर सेरेब्रल ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो इसके रिजल्ट में वेजोडाइलेशन होगी, तो जरूरत से अपना सप्लाई ब्रेन को ज़्यादा हो जाएगी, तो डेफिनेटली वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट हो जाएगा। या अगर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाते हैं सेरेब्रल ब्लड वेसल में, तो अगेन जो वेजोडाइलेशन हो जाएगी, और वेजोडाइलेशन के साथ जो है ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, कंसंट्रेशन। An increase in neuronal activity and different parts of the brain causes a local increase in blood. ठीक है। For example, living energy will increase oxygen and glucose consumption in the cortex of us. अब देखिए, अब डिपेंड करते हैं तो ब्रेन का जो लोकल एरिया है इन द ब्रेन, वहाँ की जो न्यूरोनल एक्टिविटी अगर ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी। लाइक सपोज यू आर आप यू आर लुकिंग सम ऑब्जेक्ट्स, आप कुछ देख रहे हो,
गिविंग एन ऑब्जेक्ट, इस वक्त आपके ब्रेन का कौन सा एरिया ज्यादा एक्टिव है, विजुअल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव है, तो वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है। तो यही कहते हैं दिस रिजल्ट इन इंक्रीज। अगर आप कुछ सुन रहे हो तो इस वक्त आपकी जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है उसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में ज्यादा। This results in increase in the local concentration of carbon dioxide and hydrogen and brings about a local increase in blood pressure. तो जब इस हिस्से में ब्रेन न्यूरल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाते हैं, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं, तो वेजुअलाइजेशन हो जाएगी, वहाँ पे ब्लड को और पीछे a syrup of 50 to 60 ml per 100 gram of brain per minute। अगर 100 ग्राम ऑफ ब्रेन तो उसके लिए 1 मिनट में 50 से लेकर 60 ml ऑफ ब्लड को चाहिए, जो कि नॉर्मली होता है। लेकिन 100 ग्राम ऑफ ब्रेन लिए उसमें पर मिनट उसके लिए 50 से लेकर 60 ml ऑफ ब्लड जो है वो जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइन, ठीक है।